हाथी दुनिया में जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ये शानदार, हर कोई इनकी इज्जत करता है सिवाय शेर और कुदरत के। यहाँ ज्यादा पानी नहीं है और ना ही सबके लायक खाना है। हाथियों के इस गैंग को यहाँ से प्रवास करना होगा, लेकिन ये अपने नाते रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकते। क्या इनकी ये वफादारी इनके लिए जानलेवा साबित होगी? हाथियों का ये गैंग यानी झुंड ह्वेंगी नेशनल पार्क में रहता है, जो जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा गेम रिजर्व है। जल्दी ही यहाँ इनके लायक पानी और चरागाह सूख जाएंगे, इसलिए ये प्रवास पीते हुए जाएंगे। इनके लिए इसमें 2 सप्ताह का वक्त लग सकता है। ये हथनी अगुवाई कर रही है। ये झुंड की मुखिया मादा है। ये इसका गैंग है। इसके समूह में हर सदस्य इसका रिश्तेदार है। ये इसका सबसे छोटा नर बच्चा है और ये उसकी 3 साल की बहन है। झुंड के बाकी सदस्य मुखिया मादा की बेटियां और उनकी संतानें हैं। ये एक बड़ा, बहुत बड़ा सुखी परिवार है। सिर्फ 2 ताकतें इनकी जिंदगी तबाह कर सकती हैं। पहली ताकत है सूखा और दूसरी ताकत है शेर। शेरों का ये झुंड हाथियों के गैंग का काल बन गया है और इस झुंड में शेरों की तादाद भी काफी ज्यादा है। मादाएं, किशोर। इनका लीडर यानी प्रमुख नर अपने इलाके की गश्त लगाने गया है। ये और अन्य सारे शिकारी हमेशा ऐसे खाने की तलाश में रहते हैं जो पूरे झुंड का पेट भर सके। और एक छोटा हाथी बढ़िया टारगेट है, लेकिन ये आसान शिकार नहीं है। ह्वेंगी के जलकुंड सभी जानवरों के लिए उपलब्ध है, लेकिन हाथियों के आने पर नहीं। ये गैंग अपने जल स्रोतों पर हक जमा लेता है। ये किसी का साथ बर्दाश्त नहीं करते, किसी का भी नहीं। यहाँ तक कि मुखिया मादा का नन्हा बच्चा भी झगड़े में उलझ गया है।
ये उतना बड़ा नहीं है जितना ये खुद को समझता है, लेकिन इसकी आंटी बड़ी है। ये और झुंड की अन्य मादाएं मिलजुल कर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभालती हैं। सियार भी अपनी किस्मत आजमा रहा है। पर ज्यादा देर के लिए नहीं। लेकिन नन्हे बच्चे की बहन को अभी कोई नहीं बचा सकता। ये बीमार है। ये मच्छरों से होने वाली कोई बीमारी या आंतों का रोग हो सकता है। चाहे जो भी हो, ये पानी से नहीं निकलना चाहती। और नन्हा बच्चा भी नहीं निकलना चाहता। इसे खेलने के लिए साथी मिल गया है। लेकिन अब रवाना होने का समय हो गया है। दूसरा झुंड आ रहा है। इनमें से कुछ हथनियां मुखिया मादा और उसकी बहनों की रिश्तेदार है, इसलिए ये पानी में हिस्सेदारी कर सकती है। और शेर भी हिस्सेदारी कर सकते हैं, लेकिन ये पानी में नहीं, बल्कि मांस में हिस्सेदारी चाहते हैं। चाहे वो कैसा भी मांस हो, लेकिन जितना बड़ा हो उतना बेहतर। शेरों के झुंड का प्रमुख नर गश्त से वापस आ गया है। दोपहर ढल रही है, यानी ये शिकार का वक्त है। शेर अपने परिवार को सीधे गैंग के पास ले गया। इनके लिए किसी वयस्क हाथी को मारना लगभग नामुमकिन है। ये तो बच्चों को मारना चाहते हैं। कुछ बच्चे अब भी दूध पीते हैं और इन्हें काफी खतरा है। ये शेर काफी करीब है, कुछ ज्यादा ही करीब। हाथी कभी भी कहीं भी शिकारियों को बर्दाश्त नहीं करते। और तब तो बिल्कुल नहीं जब अपने परिवार की हिफाजत का मामला हो। ये शेर किसी बच्चे को झुंड से अलग करना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रमुख मादा या इसके गैंग के किसी भी सदस्य का बस चला तो ये मुमकिन नहीं होगा। शेर जानते हैं कि कब कोशिश छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ये फिर आएंगे। रात के समय शेरों का पलड़ा भारी रहता है। बेहतर नजरों के साथ ये घात लगा सकते हैं। सिर्फ अंधेरा ही ऐसी उलझन पैदा कर सकता है। शेर संभावित शिकार की तलाश में है। अभी हाथियों के गैंग की हालत कमजोर है। किसी ने मदद के लिए पुकार लगाई है।
क्या ये छोटा बच्चा था? हाथियों की गैंग को अपने नुकसान से भावनात्मक चोट लगी है, लेकिन छोटा बच्चा नहीं, बल्कि उसकी बहन शेरों का शिकार बन गई है। वो बीमार और कमजोर थी और शेरों ने इसका फायदा उठाया। हाथी शिकार की जगह पर लौटे और इनका शोक तुरंत गुस्से में बदल गया। मुखिया मादा नहीं चाहती कि उसकी बेटी को शेर खाए, और गैंग भी ये नहीं चाहता, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक और अनिष्ट की आशंका मुखिया मादा को रात भर सताती रही है। इसका बच्चा लापता है। वो भगदड़ के दौरान गायब हो गया था। गैंग लगातार उसे तलाशता रहा, लेकिन ढूंढने में नाकाम रहा। ये खो गया है और अकेला है। डर और भूख से इसकी हालत खराब है। इसे अब भी अपनी मां के दूध और पानी की जरूरत है। इन दोनों के बिना यह ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। शेर जिंदा रहेंगे। ये नन्हे हाथी की बहन की लाश को अगले 4 से 8 दिनों तक खाते रहेंगे। यहां काफी मांस है, इसलिए ये बारी बारी से खा रहे हैं। लेकिन जब तक पूरा झुंड अपना पेट न भर ले, तब तक ये लाश को छोड़कर नहीं जाएंगे। इन्हें कोई जल्दी नहीं है। एक हुडेड गिद्ध यहां पहुंचने वाला सबसे पहला मुर्दाखोर है। इसके बाद जल्दी ही व्हाइट बैक गिद्ध भी आ गए। लेकिन ये शेर हिस्सेदारी नहीं करना चाहते। पानी के घटते हुए जल स्रोत बबूनों के एक झुंड को यहां खींच लाए हैं। ये ज्यादा पानी नहीं पीते, लेकिन हाथी इतनी सी हिस्सेदारी भी नहीं करना चाहते। ये अब भी इनका जलकुंड है, बल्कि अब तो और भी ज्यादा अपना है। इनका प्रवास अभी रुक गया है। मुखिया मादा अपने बच्चे के बिना नहीं जाना चाहती, और गैंग अपने परिवार के मारे गए सदस्य को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। खुशकिस्मती से यहां अब भी काफी पानी है,
लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और अगर गैंग ने जल्दी प्रवास करना शुरू नहीं किया तो ये हाथी भी जिंदा नहीं बचेंगे। एक और झमेला है। हाथी का एक और बच्चा शेरों के हमले में मची भगदड़ में जख्मी होकर लंगड़ाने लगा है। गैंग की सुरक्षा न हो तो इसका मारा जाना तय है। खुशकिस्मती से प्रवास टाल दिया गया है। शायद इसे ठीक होने का वक्त मिल जाए, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। ये पीछे छूट रहा है, लेकिन गैंग इसे छोड़कर नहीं जाएगा। गैंग के लिए परिवार और अपने बच्चों की सुरक्षा ही सब कुछ है। ये बच्चा खुशकिस्मत है। इसकी देखभाल करने के लिए इसके रिश्तेदार मौजूद हैं। मुखिया मादा के खोए हुए बच्चे के पास कोई नहीं है। ये अब भी अकेला और गर्मी और भूख प्यास से बेहाल है। इसे पानी ढूंढना होगा, उसके बिना ये मर जाएगा। लेकिन इसे पता नहीं है कि कहां खोजबीन की जाए। शेर 24 घंटों से लगभग लगातार खा रहे हैं। ये अभी कई दिनों तक खाते रहेंगे। नर हमेशा पहले खाते हैं और उसके बाद मादाओं और बच्चों को मौका मिलता है। सख्त खाल फाड़ने के बाद ये पहले नर्म टिश्यू और अंदरूनी अंगों को खाते हैं। सबका पेट भर जाने पर अपनी बारी के लिए मुर्दाखोर जीव आ जाएंगे, जैसे गिद्ध, लकड़बग्घे और सियार। सबके खाने के बाद अंत में सिर्फ हड्डियां बचेंगी। ये शिकारियों के लिए एक भोज है, लेकिन मुखिया मादा और उसके परिवार के लिए ये एक त्रासदी है। इसमें सिर्फ यही अच्छी बात है कि आखिरकार जब शेर जाएंगे तो वे एक सप्ताह तक नहीं खाएंगे और इनका शिकार बनने वाले जीव एक सप्ताह तक चैन से रहेंगे। लेकिन जब तक ये यहां मौजूद है, शांति नहीं हो सकती और गैंग को अब भी चैन नहीं मिला है। ये यहां से गुजरते हुए खामोशी से सम्मान प्रकट करते हैं। मुखिया मादा अब भी परेशान और हताश है। ये अब भी अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं है। शाम होते ही झुंड का दुख एक बार फिर गुस्से की शक्ल में फूट पड़ा। शेर अब भी डटे हुए हैं। ये लाश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
प्रवास में हर देरी के साथ इनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रात के समय भी शेर लगातार ठूंस ठूंस कर खा रहे हैं। ये शेरनी अपने 6 सप्ताह के बच्चों के साथ लौटी है। ये इन्हें पहली बार झुंड से मिलवा रही है और इन बच्चों को पहली बार मांस का स्वाद मिलने वाला है। खाते समय शेर बहुत आक्रामक होते हैं। शेरनी अपने बच्चों के साथ बहुत सावधानी से पास आई। यहाँ के झगड़े में शावक आसानी से मारे जा सकते हैं। दबदबे और अक्खड़पन के प्रदर्शन के बाद इसे खाने का मौका मिल गया। बच्चे बहुत धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इसमें कई दिन लग सकते हैं। अंधेरे में कुछ आंखें इन्हें देख रही हैं। गैंग ने आखिरकार अपने नुकसान को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इससे इनका दुख कम नहीं हुआ है। शेरनी सुनिश्चित करती है कि इसके बच्चे सुरक्षित। शेरों के झुंड की आक्रामकता ने हाथियों को परेशान कर दिया है। ये सबके लिए बहुत तनाव भरी रात होगी। ऐसा लगता है कि मुखिया मादा का बच्चा जिंदा नहीं बचा। ये जिंदा तो है, लेकिन बहुत कमजोर है और इसका वजन कम हो रहा है। इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये अपनी मां की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। इस छोटे से बच्चे को ये सब बहुत भारी पड़ रहा है। अगर ये शिकारियों से बच गया तो ये गर्मी से मारा जाएगा। इसे पानी पीना है और अपने शरीर को ठंडा करना है। यहां एक लड़ाई छिड़ गई। प्रमुख शेर ने तुरंत बच्चे डरकर भाग गए।
ये एक जख्म से परेशान है। इससे इसे शिकार करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मादाएं सुनिश्चित करती हैं कि इसका पेट भरा रहे। और जंगल में है और जानवर इसकी कीमत चुका रहे हैं। हाथियों के गैंग ने अपना प्रवास फिर से शुरू नहीं किया है। इससे जख्मी बच्चे की टांग को ठीक होने का मौका मिल गया है। अब पानी पहले से कम है और सबका धैर्य भी कम हो गया है। अब यहां ज्यादा गुस्सा, ज्यादा आक्रामकता दिख रही है, खासकर जवान नरों में। अब घुसपैठियों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाता। प्रवास कर रहा एक झुंड अपनी प्यास बुझाने आया है। ये भी हाथी हैं, इसलिए इन्हें पानी पीने दिया जा रहा है। इस झुंड के कुछ सदस्य यहां मौजूद गैंग के रिश्तेदार हैं, लेकिन यहां हाथियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और पानी बहुत थोड़ा है। मुखिया मादा की बेटी की लाश में सिर्फ हड्डियां बची हैं। आखिरकार अब गिद्धों और इस सियार की बारी है। एक नर अपना सम्मान प्रकट करने आया है। इसने इसे सूंघा और अपनी सूंड से धीरे से छुआ। ये सहानुभूति प्रकट करने और दुख को महसूस करने का संकेत है। और फिर ये खामोशी से आगे बढ़ गया। मृतकों को भुलाया नहीं जाता, ना ही बर्बाद किया जाता है। बचे खुचे हिस्से को खत्म करने के लिए लकड़बग्घों का एक झुंड यहां आ गया है। इनके खाने के बाद यहां कुछ नहीं बचेगा, हड्डियां भी नहीं। शेर किनारे बैठकर सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हाथी नहीं देख सकते। खासकर मुखिया मादा। हाथियों के गैंग की हताशा एक बार फिर शेरों के झुंड के प्रति गुस्से में बदल गई। अलविदा।
ये बहुत मुश्किल अलविदा है। यहाँ शोक मनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और ये मुखिया मादा के बच्चे को ढूंढने में भी नाकाम रहे हैं। हाथियों के गैंग ने काफी कुछ झेला है, लेकिन अब वक्त खत्म हो रहा है। अभी इन्हें काफी फासला तय करना है। अब यहां से रवाना होने का वक्त है। हाथियों का झुंड चला गया। अगर कोई छूट गया तो वो इस बच्चे की तरह खत्म हो जाएगा। सियार इस उम्मीद में इसके पीछे घूम रहे हैं कि ये इनका अगला खाना होगा। लेकिन इस पर शेरों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन ये मुखिया मादा का बच्चा नहीं है। ह्वेंगी के हाथियों के लिए ये एक लंबा प्रवास था। रास्ते में इनके झुंड अपने रिश्तेदारों के दूसरे समूहों यानी रिश्तेदारों के परिवारों के साथ मिल गए हैं। ये इनके साथ धूल भरे ऐसे इलाकों से गुजरे हैं जो पहले पानी से भरे हुए थे। अब ये जलकुंड बहुत भीड़ भाड़ वाले छोटे छोटे गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। इनमें से एक हाथी मुखिया मादा का बच्चा भी है। एक दूसरे झुंड ने उसे देखकर उसे अपने साथ शामिल कर लिया है। ये बच्चा खुशकिस्मत था। हाथियों की इतनी बड़ी तादाद और पानी की कमी के कारण सबको नदी तक पहुंचने की जल्दी है। इनका अंतिम मुकाम अब सिर्फ कुछ दिनों के फासले पर है। जलकुंड पर एक और गैंग भी था। ये मुखिया मादा का झुंड है। उसके बच्चे ने अपनी मां को पहचान लिया। ये मिलन बड़ा सुखद है। पूरा परिवार इसका स्वागत कर रहा है। पर यह बच्चा फिर से अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा। कोई भी परिवार इसका स्वागत नहीं कर रहा है। मुखिया मादा के बच्चे के विपरीत यह खुशकिस्मत नहीं था और ऐसा यह अकेला नहीं है। जलकुंड लगभग सूख चुके हैं। इस गड्ढे में अब पीने लायक पानी नहीं बचा है। यहां सिर्फ कीचड़ है और इससे एक नया खतरा है। ये बच्चा फंस गया है। इसकी मां इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। बच्चा जितना जोर लगाता है उतना धंसता जाता है। ये दलदल जैसा है।
माँ ने अपने बच्चे को फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। अब कोई उम्मीद नहीं है। कुछ किलोमीटर दूर एक और बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ है। इसके साथ कोई नहीं है, लेकिन ये अकेला नहीं है। ये खतरा महसूस कर रहा है, लेकिन फंसा हुआ और लाचार है। इस तेंदुए के साथ एक मादा भी आ गई है। लेकिन फिलहाल मादा की ज्यादा दिलचस्पी मिलन में है। नर इस खाने के मौके का लालच नहीं रोक पा रहा, लेकिन यह आसान। बादल घिरने लगे हैं और हाथियों की मुखिया मादा और इसका लगभग पूरा परिवार यहां तक पहुंच गया। ये अगले 6 महीने तक यहीं रहेंगे। यहां ढेर सारा पानी, खाना और ढेर सारे साथी मौजूद हैं। मौसम बदलने के साथ ही ये सदियों पुराने रास्ते से चोबी से वेंगी तक आने जाने का सफर तय करते रहेंगे। इनका परिवार लगातार बड़ा होता जाएगा और बहुत बड़ा हो जाने पर ये बंट जाएगा और फिर से बड़ा होने लगेगा।